हेलो एवरीवन। अगर आप वी लुकअप सीखने में स्ट्रगल कर रहे हो देन यू आर नॉट अलोन। ये सबके साथ होता है। इस वीडियो में मैं आपको वी लुकअप कुछ इस तरह से सिखाऊंगा कि एक बार ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी गूगल चैट जीपीटी या फिर कोई भी यूट्यूब का वीडियो जो है रिलेटेड टू वी लुकअप आपको नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है। इसमें मैं आपको बेसिक से एडवांस जो है सब बताऊंगा, किस तरह से काम करता है वो मैं आपको सिखाऊंगा, जो इसका फाउंडेशन है, हाउ इट वर्क्स, ताकि आपको बार बार जो वी लुकअप ना देखना पड़े और समझना पड़े, और उसके बाद कोई भी कंफ्यूजन आपके पास ना हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वी लुकअप कुछ हम लोग इस तरह से सीखेंगे। पहले हम लोग सीखेंगे कि वी लुकअप होता क्या है, हम लोग समझेंगे। ठीक है। बेसिक जो डिस्क्रिप्टिव चीज़ होता है उससे हम लोग समझें वी लुकअप होता क्या है। उसके बाद हम लोग समझेंगे वी लुकअप काम किस तरह से करता है, उसका जो सिंटेक्स है, उस सिंटेक्स का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोग जो डेटा सेट पे सीखेंगे उस फॉर्मूला को, इस फंक्शन को जो है वी लुकअप, जो उसको यूज करेंगे हम लोग कि किस तरह से काम कर रहा है, किस किस तरह से हम लोगों को सिलेक्ट करना है, यूज करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कब जो है वी लुकअप को यूज करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, अनलिमिटेड फंक्शंस है। ठीक है। काउंटलेस फंक्शंस है। तो आपको पता होना चाहिए वी लुकअप को कब कब यूज करना है, एच लुकअप को कब यूज करना है, इंडेक्स को कब यूज करना है। ठीक है। इस तरह के जो भी फंक्शंस होते हैं। ठीक है। तो ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि वी लुकअप को कब यूज करना है। अब वी लुकअप मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। ये जो है वर्टिकली जो है ढूंढेगा, जो कि एक फंक्शन है एक्सेल के अंदर। ठीक है। इनबिल्ट फंक्शन है जो कि आपको मदद करता है कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को ढूंढने के लिए। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। मान के चलो आपके पास एक फ़ोन बुक है। फ़ोन बुक में आप और मैं दोनों जानते हैं कि बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं। आपके पास एक स्पेसिफिक नाम हो, ठीक है, मान के चलो प्रिया, या फिर कोई भी राम। अब उसका नंबर आपको ढूंढना है। बहुत हार्ड रहेगा क्योंकि वहाँ पर बहुत पेजेस होंगे। लेकिन अगर आपके पास वी लुकअप है तो ये आसान हो जाएगा। विद इन अ क्लिक आप उसको ढूंढ सकते हो। ये तो मैंने आपको बता दिया कि वी लुकअप होता क्या। ठीक है। अब हम लोग एक्सेल फाइल को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल ओपन हो गया। यहाँ पर मैंने एक वी लुकअप का सीट बना रखा है। अब मान के चलो कि इसमें जैसे कि प्रिया है, आपको प्रिया का जो है सैलरी ढूंढना है। आप आईडी के साथ, आईडी के थ्रू जो है ढूंढना चाहते हो। ठीक है। हम लोग वी लुकअप यूज करेंगे इसके लिए। वी लुकअप, वी लुकअप। ठीक है। मतलब कि आप प्रिया नेम से भी सर्च कर सकते हो, लेकिन प्रिया जो है यूनिक नहीं है। ठीक है। मान के चलो बड़ा डेटा सेट रहेगा तो प्रिया नाम की बहुत सारी आपके पास एंट्रीज हो सकती हैं आपके डेटा में। इसलिए इसको यूज कर रहे हैं आईडी के। इसलिए हम लोग आईडी को यूज कर रहे हैं। ठीक है। कि आपके पास प्रिया का आईडी है, उसके थ्रू आपको जो है सैलरी ढूंढना है। ठीक है। क्योंकि आप चाहते हो कि उसका सैलरी कितना है ये आपको जानना है। अब यहाँ पर वी लुकअप हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर इसका सिंटेक्स आ गया, जहाँ पर लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स और रेंज लुकअप पूछा जा रहा है। ठीक है। हम लोग इस सिंटेक्स को पहले समझ लेते हैं। अगर आप इस सिंटेक्स को एक बार समझ जाओगे तो उसके बाद आपको जो है उतना दिक्कत नहीं होगा, जो कि मैंने फील किया व्हेन आई वाज लर्निंग। अब यहाँ पर सबसे पहला जो पूछा जा रहा है वो है लुकअप वैल्यू। ठीक है। इसको आप जो है एक्सेल को एक दोस्त की तरह समझो, जो कि आपको मदद करता है। ठीक है। ये आप एक्सेल जो आपसे पूछ रहा है, आपका जो दोस्त है वो आपसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, मतलब कि आप क्या ढूंढना चाह रहे हो। तो ढूंढना तो हम लोग बेसिकली सैलरी चाह रहे हैं प्रिया का। ठीक है। जिसका आईडी 104 है। तो आप यहाँ पर उस इंफॉर्मेशन को बताओ जिसके आधार पर आप एक्चुअल इंफॉर्मेशन को आप जो ढूंढना चाह रहे हो। ठीक है। हम लोग प्रिया का आईडी हम लोगों के पास है 104। इसके आधार पर हम लोग ढूंढना चाह रहे हैं। ठीक है। तो 104 हम लोग बता दिए कि 104 को ढूंढना है। कॉमा दे दिया। आप यहाँ पर 104 ना देकर, आईडी ना देकर आप नेम भी दे सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये नहीं करूँगा, क्योंकि बड़ा डेटा सेट में ये आपको जो है दिक्कत कर सकता है, और आपका एक्चुअल काम कभी भी एक्सेल पर जो है बड़ा डेटा सेट में ही रहेगा। ठीक है। नेम जो है वो डुप्लीकेट हो सकती है, कि प्रिया कुमारी 2 है। ठीक है। या फिर प्रिया पासवान जो है वो 3-4 वैल्यूज़ हैं। तो इसीलिए हम लोग यूनिक जो चीज़ें होती हैं, यूनिक जो कॉलम्स होते हैं उसके साथ ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं। ठीक है। अगर आपने डेटा को सॉर्ट कर लिया है, उसको रिमूव कर लिया डुप्लीकेट वैल्यूज, फिर तो अलग बात है। ठीक है। फिर भी आई रिकमेंड कि आप यूनिक चीज़ों के साथ जाओ। तो 104 ये हम लोगों ने बता दिया कि 104 को ढूंढना है। ठीक है। अब ये पूछ रहा है 104 ये जो है, 104 या फिर जो एक्चुअल वैल्यू रहा है जो कि सैलरी है, ये पूछ रहा है टेबल अरे। इसका मतलब हुआ द टेबल वेयर यू आर सर्चिंग। भाई इसको ढूंढना कहाँ पर है, एक्सेल सिंपली ये पूछ रहा है। तो इस पूरे को जो है सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। उसके बाद कॉमा, ये हो गया। अब कॉलम पूछ रहा है, आई मीन अब एक्सेल पूछ रहा है द कॉलम नंबर फ्रॉम विच टू रिटर्न द रिजल्ट। ठीक है। एक भाई इसको ढूंढना कहाँ से है? जो रिजल्ट हम लोगों को चाहिए, हम लोगों को तो सैलरी चाहिए। तो ये पूछ रहा है भाई ये कौन से कॉलम में। उतना भी एक्सेल जो है स्मार्ट नहीं है, इसीलिए पूछता है। तो वो हम लोग गिन लेते हैं, 1 2 3 4 हम लोगों ने काउंट कर लिया। भाई चौथे नंबर से आपको जो है पिक करना है। ठीक है। उसके बाद फिर से कॉमा। अब यहाँ पूछ रहा है कि अप्रोक्सीमेट मैच मैच चलेगा या फिर एग्जैक्ट चाहिए। तो हम लोगों को एग्जैक्ट चाहिए भाई।
ऐसा ना हो कि 65,000 की जगह 64,000 वाले को ये जो है शो कर दे। तो हम लोग नीचे जाएंगे, नीचे जाके इसको इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो या फिर इस तरह से आप डबल क्लिक कर लो, ठीक है। क्लोज द ब्रैकेट नहीं भी करोगे, एंटर प्रेस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, एंटर। ये जो है 65,000 जो है आपके सामने इसने प्रेजेंट कर दिया। इस तरह से होता है, ठीक है। एक और हम लोग देख लेते हैं, इसको जो डिलीट कर लेते हैं हम लोग। अब मान के चलो कि आपको नेहा का आपको जो है एज पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, वी लुकअप यूज टैब टू सेलेक्ट द सजेशन, लुकअप वैल्यू। अब और हमें बता कि क्या ढूंढना है, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन को नहीं, यहाँ पर आपको पहले बताना जिसके थ्रू आप मतलब कि पता करना चाहते हो, ठीक है। जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है, आप हमेशा सर्च तो इसी तरह ही करोगे ना। मान के चलो आपको कोई दोस्त हुआ जिसका नाम है राम हुआ, आप जानना चाहते हो उसका वेट कितना है, 4 साल पहले उसका वेट कितना था। तो आप जो पहला इन्फॉर्मेशन है राम, उसके उसी के थ्रू ना आप मतलब कि सर्च कर रहे हो कि उसका 4 साल पहले वेट कितना था। आपके पास उस तरह का डेटा हो सकता है, तो उसी तरह यहाँ पर पहले लिख देना है। हम लोग नेहा को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो आप आईडी के साथ या फिर नेहा के साथ जा सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया था कि यूनिक के साथ ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, यूनिक कॉलम के साथ। तो आईडी उसका नेहा का जो आईडी हम लोग को पता है कि 102 है। अब पूछ रहा है भाई इसको ढूंढना कहाँ पर, एक्सेल सिंपली पूछ रहा है। टेबल अरे, मतलब वो जो टेबल, इस पूरे को जहाँ जो डेटा आपका है, ये जरूरी नहीं है कि इसी सीट में, जैसे अब नीचे देखो वी लुकअप, ये हो सकता है कि यहाँ पर हो, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको इस तरह से सिलेक्ट करना होगा, क्लियर है। तो इसको हम लोग बैक कर ले रहे हैं, जहाँ पर भी है वहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। अभी मैं आपको बड़ा डेटा सेट में सिखाऊंगा टेबल अरे। तो हम लोग इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से ढूंढना है कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब पूछ रहा है कि जो भी आपका मतलब कि जो आप रिजल्ट चाहते हो उसका कॉलम नंबर मुझे बता दो। तो हम लोग काउंट कर लेते हैं 1 2 3। एज जो है थर्ड वाले में 3, कॉमा, पूछ रहा है कि अप्रोक्सीमेट चलेगा या फिर एग्जैक्ट चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए। डबल प्रेस टू सेलेक्ट, क्लोज द parenthesis, प्रेस एंटर। 30, नेहा का एज कितना है, 30। यहाँ पर आप देख लो 30। छोटा डेटा सेट यही आपको हेल्प करता है कि आप खुद से देख के समझ पाओगे, ठीक है। यहाँ नेहा का 30 है। अब बड़ा डेटा सेट में मूव करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि मैं आपको बता दूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो भी वैल्यू जो है आप सिलेक्ट कर रहे हो, जिसके आधार पे आप ढूंढ रहे हो, ठीक है। हम लोग आईडी के आधार पर ढूंढ रहे थे, तो ये हमेशा जो है फर्स्ट वाले कॉलम में होना चाहिए। अब मैं आपको समझा ही देता हूँ इसको अच्छे से कि इसका मतलब होता है क्या कि फर्स्ट कॉलम को हमेशा सेलेक्ट करना, ठीक है। जैसे हम लोग नेहा का जो एज है वो हम लोग उसका आईडी के आधार पर ढूंढ रहे थे, ठीक है, क्लियर है। अब ये जो आईडी है 102, यहाँ पर देखो जो हम लोगों ने टेबल अरे जो है, जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया, टेबल में आईडी जो है फर्स्ट कॉलम में है, कॉलम ए बी सी डी। फर्स्ट कॉलम कौन है, ए, जिसका नाम है आईडी। अगर यही आईडी यहाँ पर होता तो ये गलत हो जाता, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे 102, ये तो हम लोगों ने आईडी के आधार पर ढूंढा था, ठीक है। अब इसको हम लोग जैसे कि नेम के आधार पर ढूंढ लेते हैं, नेहा, एन NEH, नेहा, एंटर। एरर हो गया। अब इसको मैं बताता हूँ फिक्स किस तरह से करना है। अभी जो टेबल अरे है, ठीक है, जो भी आप टेबल सेलेक्ट करोगे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसमें जो है जिस वैल्यू के थ्रू, जिस इंफॉर्मेशन के थ्रू आप सर्च कर रहे हो, ठीक है, जो आपका हेल्प करने वाला इन्फॉर्मेशन, जो कि नेहा, नेहा को हम लोग सर्च कर रहे हैं, तो वो कॉलम जो है, जिस भी कॉलम में होगा फर्स्ट कॉलम होना चाहिए जो टेबल आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। ये तो हम लोगों ने आईडी से लेकर सैलरी तक सेलेक्ट किया, आप देख लो यहाँ पर A1 to D5, ये हो गया A1, ये हो गया D5। लेकिन इसी को अगर हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कुछ इस तरह से, तो अब जो है जो हम लोगों ने टेबल सिलेक्ट किया B1 to D5, इसमें फर्स्ट कॉलम कौन है इस सिलेक्टेड टेबल में, आप बोलोगे सर नेम है, फर्स्ट कॉलम ये हुआ, हाँ 1 2 3, एंटर। अभी अभी भी गलत आ रहा है, मैं बताता हूँ किस तरह से। लुकअप वैल्यू तो हम लोगों ने नेहा डाला, टेबल अरे में हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया कुछ इस तरह से, इस तरह जिसमें नेम जो है वो फर्स्ट कॉलम में आ गया। ये तो टेंशन खत्म हो गया। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, ये टेबल जो है इसमें, अच्छा हम लोगों को चाहिए क्या, एज। तो ये जो टेबल है इसमें एज का जो काउंट अगर आप करोगे तो ये कौन से नंबर पे आएगा, तो आप बोलोगे सर नेम पहला कॉलम, एज दूसरा कॉलम, तो यहाँ पर तो 3 है। तो ऑब्वियसली जो एक्सेल रहेगा वो तो सैलरी वाले से ही निकाल के देगा ना, क्योंकि आपने 3 सेलेक्ट किया है तो वो समझ रहा है कि आपको सैलरी से चाहिए, ठीक है। इसीलिए इसे यहाँ पर 60,000 जो है शो कर रहा है। इसको बैक करके यहाँ पर 2 कर देंगे, एक्सेल समझ गया कि दूसरे कॉलम से जो है वैल्यू को, आंसर को लाकर देना है, जो भी आपने टेबल सेलेक्ट किया। टेबल हम लोग कुछ इस यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, आप यहाँ पर देख लो। अब हम लोग प्रेस करेंगे तो 30 आएगा, 30 आ गया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया।
यहाँ पर आप लोग ये भी कर सकते हो कि ये प्रेफर है, मैं आपको बताऊंगा कि वी लुकअप का भी अल्टरनेटिव क्या होता है किसी और वीडियो में। उसमें होगा ये कि जैसे अगर जैसे ये आईडी था, आप नाम के साथ सर्च करते हो और आप इस तरह से जाते हो, तो बस यही है कि इसको चेंज करना पड़ेगा। इस वाले को यहाँ पर, बी वाले को यहाँ पर आपको लाना पड़ेगा कॉलम को, ठीक है। वो जब आप एक्सेल बहुत थरोली यूज करोगे तो आपको सब कुछ जो यूज करना है आ ही जाएगा, क्लियर है। बस यही एक लिमिटेशन है वी लुकअप का, अदरवाइज इट इज़ ग्रेट। अब हम लोग बड़े डेटा सेट में आ गए हैं, क्योंकि एक्चुअल काम जो एक्सेल पे आपको बड़ा डेटा सेट में ही काम करना हो, अच्छा खासा ये बड़ा है, ठीक है। बहुत सारे इसमें रोज है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखो कितने सारे रोज हैं, बहुत सारे रहे, ये बड़ा डेटा सेट हो गया। बहुत बड़ा नहीं, लेकिन हाँ अच्छा खासा बड़ा है, जहाँ पर इस तरह कहीं डेटा पे आपको जो एक्चुअल काम करना रहेगा ऑफिस में या फिर कहीं पर भी। अब यहाँ पर कॉफी का आपको टाइप बताना है, तो आप किस तरह से करोगे। ये तो पता है कि वी लुकअप यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यूज वी लुकअप इक्वल टू साइन वी लुकअप, यूज टैब टू सिलेक्ट द सजेशन, हम लुकअप वैल्यू। अब यहाँ पर बेसिक वाले को समझो। मैंने क्या बताया था कि आपके पास एक इन्फॉर्मेशन रहेगा, ठीक है, जिसके आधार पर जो आप सर्च कर सकते हो। अब क्वांटिटी के आधार पर तो आप कभी नहीं सर्च करोगे, ठीक है। कस्टमर आईडी के साथ आप जा सकते हो, इसके साथ भी जा सकते हो। हम लोगों के पास प्रोडक्ट का एक टेबल है, कस्टमर है, इसमें तो कुछ है नहीं। आप यहाँ पर देख लो ऑर्डर्स बारे में भी, कॉफ़ी टाइप कुछ है नहीं जहाँ से हम लोग कॉफ़ी का जिसमें जिक्र किया गया हो कि किस तरह के कॉफ़ीज़ हैं, ठीक है। इसमें आप देख लो नहीं है, कस्टमर में भी नहीं है, ठीक है। कॉमन सेंस बता रहा है कि प्रोडक्ट का टेबल है तो उसी के अंदर होगा। यहाँ पर कॉफ़ी टाइप दिया हुआ है, एरिया, आई मीन आरा, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, रॉब, प्रोडक्ट आईडी, रोज टाइप। यहाँ पर देखो प्रोडक्ट आईडी है, जो कि एक यूनिक कॉलम है। ऑर्डर्स में भी देख लेते हैं, यहाँ पर जो प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी भी एक यूनिक है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट में देखो, यहाँ पर कस्टमर आईडी नाम का कोई कॉलम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट आईडी है RM1, इसका कॉफ़ी टाइप क्या है। तो ये हम लोगों ने इसको बता दिया कि भाई RM1, ये इसने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, जो कि ये ऑर्डर्स का सीट है और D2 सेल है, कॉमा ये इसको बता दिया। अब ये जो इसको बताना है कि भाई वो टेबल कहाँ है, जहाँ से मुझे दोनों चीज़ों को मैच करना है और वैल्यू ला कर देना है। तो टेबल तो ये प्रोडक्ट्स है, यहाँ गए कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो टू सेलेक्ट द होल डेटा, ठीक है। पूरे टेबल को हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। ऑर्डर्स में वापस चले जा रहे हैं, सॉरी ये गलत हो गया, प्रोडक्ट्स में गए, यहाँ पर गए, G90 सिलेक्ट हो गया, कॉमा, ये हम लोगों ने इसको बता दिया। अब ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स, ठीक है, ये इसको समझ में आ गया। अब इसको पूछ रहा है कॉलम, कि भाई कौन से कॉलम से मुझे ला कर देना है। तो इसको स्क्रॉल अप कर लेते हैं, तो ये कॉफ़ी टाइप सेकंड वाले कॉलम में है, जो भी है जहाँ से हम लोगों ने डेटा सेलेक्ट किया था। ये याद रखना, डेटा हम लोग यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किए थे, इस कॉलम से लेकर इस कॉलम तक, सेकंड कॉलम में तो हम लोग वहाँ पर बता देंगे बी। इसको बैक कर ले रहे हैं, टू, बी नहीं टू, दूसरे कॉलम में जो भी हम लोगों ने डेटा सेलेक्ट किया, ठीक है, कॉमा। ये पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट चलेगा या फिर एग्जैक्ट, एग्जैक्ट चाहिए हम लोगों को। उसके बाद क्लोज द पेरेंथेसिस, एंटर, रॉब। अब इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट आईडी देखो RM1, यहाँ चले जाते हैं, चेक यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लेते हैं, कहीं पर होगा RM1, प्रोडक्ट देखो यहाँ पर कॉफ़ी टाइप रॉब, क्लियर है। वी लुकअप कितना आसान हुआ। लेकिन अगर आपको खुद से इसको ढूंढना होता कि RM1 का कॉफ़ी टाइप कितना है, तो वो बहुत टाइम लगता है। इसी तरह मान के चलो कि इसका कॉफ़ी टाइप ढूंढना होगा, तो ये तो बहुत हार्ड रहेगा। अब ये आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है, ये जो है, ठीक है, EM0.2 इसका जो कॉफ़ी टाइप है वो किया होगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्लियर है। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि वी लुकअप को यूज कब किया जाता है, ठीक है। एक चीज़ तो हम लोगों को पता है कि जब हम लोगों का जो डेटा है, जब हम लोग को एक किसी टेबल से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालना हो, तो ये तो ठीक है। लेकिन तो दूसरा पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन डेटा इज अरेंज्ड वर्टिकली। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कॉलम है, कस्टमर आईडी, ये जो है देखो वर्टिकली है, ठीक है, ये है उसका डेटा कुछ इस तरह से, मतलब नीचे से ऊपर जा रही वर्टिकली इस तरह से, ठीक है। अब यहीं पर कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर रहता है, ये जो क्वांटिटी है ये यहाँ पर रहता है, और ये सारे इन्फॉर्मेशन इस तरह रहते हैं, ठीक है। तब हम लोग जो है वी लुकअप को यूज नहीं करते हैं, उस समय हम लोग एच लुकअप को यूज करते हैं। वी लुकअप हमेशा इस तरह से, सिंपली मैं बता दे रहा हूँ कि जब कॉलम्स ऊपर में हो, जो भी कॉलम्स के आई मीन हेडिंग्स जो होते हैं, ठीक है, हेडिंग्स जो ऊपर में हो इस तरह से, और जब इस तरह के नीचे जाए, जैसे कस्टमर आईडी यहाँ हो, प्रोडक्ट आईडी यहाँ,
क्वांटिटी यहाँ पर, कस्टमर नेम यहाँ पर, उसका ईमेल यहाँ पर। इस तरह से जो भी मतलब कि हेडिंग्स है वो इस तरह से नीचे की ओर आए और डेटा कुछ इस तरह से आमने सामने सामने में डेटा हो, तब हम लोग एच लुकअप का यूज करते हैं। वी लुकअप कब यूज करना है समझ में आ गया? जब हेडिंग्स हो वो ऊपर में हो और उसके नीचे सारे डेटाज हो, ठीक है। और एक और चीज़, व्हेन द लुकअप वैल्यू इज इन द फर्स्ट कॉलम, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया। जो भी आपको ढूंढना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर कस्टमर वाले में हम लोग ऑर्डर्स वाले में ढूंढ रहे थे, ये रॉब। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने जो डेटा सेलेक्ट किया था टेबल अरे, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। वो अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट आईडी के थ्रू हम लोग सर्च कर रहे थे। यहाँ पर आप देख लो, ये रॉब है। प्रोडक्ट आईडी हम लोगों ने पहले चूज़ किया था, यहाँ पर देखो RM1, क्लियर है। और वो जो है, जो आईडी है वो इस टेबल में जो है फर्स्ट कॉलम में था, ठीक है। मैंने बताया था कि जब आप यूज करने लगोगे तो आप करोगे क्या कि इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इस तरह से आप खुद से अपना मैनेज कर लोगे, क्लियर है। तो समझ में आ गया? आपको बस करना क्या है, जो मैंने आपको बताया था उसका आपको वैल्यू जो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। कोई डाउट हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइज, हैव अ गुड डे।